जय हिंद दोस्तों। तो बात करने वाले हैं झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024-2026 सेशन के बारे में। जैसे कि पता ही होगा आपको कि 21/4 को एग्ज़ाम है। ठीक है, तो देखिए हिंदी का पहला क्लास है संज्ञा। तो देखिए पहले जाने से पहले आपको बता देते हैं कि संज्ञा में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको संज्ञा के अंदर या तो भेद के बारे में पूछ देगा कि संज्ञा के कितने भेद है, मुख्य मुख्य से कितने भेद होते हैं, या मूलता के हिसाब से कितने भेद होते हैं, या कुल कितने भेद होते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है वो देखिए। दूसरा देखिए, मान लीजिए आपको कोई सेंटेंस लिख दिया कि गंगा गंगा एक पवित्र नदी है। ठीक है, गंगा एक पवित्र नदी है। तो गंगा एक पवित्र नदी है पूछा, तो अब गंगा को अंडरलाइन कर दिए। अब पूछेगा ये गंगा है, 4 ऑप्शन दे देगा कौन सा वाचक संज्ञा है। ये गंगा है, ये कौन सा वाचक संज्ञा है। तो आपको करेक्ट आंसर को टिक करना है। एक दूसरा तरीका से ऐसे आता है क्वेश्चन। अब देखिए बात करते हैं संज्ञा की। संज्ञा की परिभाषा तो सबके आते हैं, एक बार दोहरा लेते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान नाम को ही संज्ञा कहते हैं। पता होगा, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा बोलते हैं। जैसे आप ले सकते हैं गंगा नदी हो गया, गंगा से। उसके बाद ले सकते हैं रामायण, उसके बाद ताजमहल और बहुत सारे चीज़ हैं। ठीक है, अब देखिए संज्ञा के भेद के बारे में बात करें। संज्ञा के भेद कितने तरह के होते हैं। संज्ञा के भेद देखिए 3 भी होते हैं और 5 भी होते हैं। संज्ञा के भेद 3 भी होते हैं, 5 भी होते हैं। देखिए अगर आपको पूछा जाए कि मुख्य कितना भेद है, आपको पूछा जाए कि मुख्य कितना भेद है, तब बोलिएगा 3 भेद है। ठीक है, मूलता के हिसाब से पूछेगा कि कितना भेद है, तो फिर बोलिएगा 3 भेद है। लेकिन जब पूछेगा कि कुल कितना भेद है, कुल कितना भेद है, तो बोलिएगा 5 बोलिएगा। ठीक है, कुल भेद 5 है। मुक्ता और मूल के हिसाब से, मुख्य और मूलता के हिसाब से 3 भेद है। ठीक है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, निजवाचक, और एक होता है समूहवाचक। ठीक है, ये 4 है, ये चौथा है, ये 5वां। ठीक है, समूहवाचक। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए व्यक्तिवाचक की बात करें। देखिए जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम आता। ठीक है, देखिए व्यक्तिवाचक सबसे आसान तरीका क्या आता है जानते हैं। मान लीजिए कोई स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बता दिया ना, स्पेसिफिक चीज़, वो समझिए व्यक्तिवाचक है। जैसे कि देखिए गंगा। ठीक है, गंगा बोला तो आपको देखिए स्पेसिफिक पता चल गया कि गंगा नदी की बात किया गया। ठीक है ना। अगर बोलता है इस जगह में गंगा की जगह नदी रहता, तो नदी अगर आता, नदी तो देखिए नदी तो हमारा बहुत सारा है, तो ये हमारा जातिवाचक बन जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा, देखिए ताजमहल। देखिए ताजमहल तो एक ही है, आपको पता होगा। ताजमहल तो एक ही है, वो तो पता ही होगा। ठीक है, थर्ड वाला देखिए क्या है, रामायण। देखिए रामायण भी एक ही है। आपको पता है कि राम भगवान है, दशरथ जी हैं, तो वो रामायण की बात बोल रहे हैं। मान लीजिए कुछ किसी पुस्तक की बात करते हैं तो क्या हो जाता है, पुस्तक हमारा जातिवाचक होता है। कारण कि देखिए पुस्तक बहुत सारा है, पूरा ग्रुप को बात किया है। रामायण, अगर मान लीजिए रामायण का बात किया तो रामायण हमारा एक स्पेसिफिक पुस्तक है ना। और मान लीजिए सिर्फ पुस्तक का बात किया तो जातिवाचक है। देखिए डिफरेंट ये दोनों में यही अंतर है कि व्यक्तिवाचक में एकदम स्पेसिफिक पूछता है, और जातिवाचक में पूरा समूह के बारे में आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए जातिवाचक तो बता दिए, ये पूरा समूह को ले लेता है। जिस जिस शब्द में एक जाति के सभी प्राणियों,
एक जाति के सभी, देखिए पूरा पूरा जाति के बारे में आ गया, ठीक है। जैसे कि पर्वत, देखिए पर्वत बोला है, कोई स्पेसिफिक पर्वत का अगर नाम बोल देता है, अगर स्पेसिफिक पर्वत का नाम बोल देता है, जैसे माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट बोलता तो व्यक्तिवाचक होता है, लेकिन यहाँ सिर्फ पर्वत का बात है, तो यहाँ क्या होगा, जातिवाचक, ठीक है, जातिवाचक आ गया। उसके बाद देखिए कुत्ता, कुत्ता आ गया। कुत्ता में अगर कोई कुत्ता का नाम अगर स्पेसिफिक बोल देता, जर्मन शेफर्ड, तो ये, तो वो व्यक्तिवाचक होता, लेकिन ये पूरा कुत्ता समूह पूरा जाति के बारे में बोल रहा है, तो ये जातिवाचक हो गया। उसके बाद देखिए नदी, नदी तो नदी के बारे में बता दिए हैं। देखिए अब व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए इसमें दो चार क्वेश्चन बना लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए मनुष्य व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है? मनुष्य है हमारा जातिवाचक, क्योंकि मनुष्य, देखिए कोई स्पेसिफिक अगर मनुष्य का नाम बोल देता तो वो होता है व्यक्तिवाचक, लेकिन ये पूरा मनुष्य, पूरा मनुष्य में देखिए कौन कौन मनुष्य है, हम सब मनुष्य के अंदर आते हैं, तो ये जातिवाचक में आया। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दिल्ली, दिल्ली देखिए दिल्ली क्या होगा, दिल्ली होगा व्यक्तिवाचक, क्योंकि दिल्ली देखिए, दिल्ली व्यक्तिवाचक क्यों हुआ, दिल्ली तो सिर्फ एक ही है, दिल्ली हमारा देश में एक ही है, अरे इसका स्पेसिफिक बारे में बात किया गया कि दिल्ली ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए देखिए गांव, गांव है, अब गांव जात, देखिए गांव है हमारा जातिवाचक, जातिवाचक पता चल गया। देखिए गांव पूरा पूरा समूह, बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारे गांव हैं, कोई स्पेसिफिक गांव का नाम नहीं बताया, बहुत सारे गांव हैं, इसीलिए यहाँ हुआ जातिवाचक। देखिए हनुमान, हनुमान देखिए हनुमान क्या है, व्यक्तिवाचक हो या जातिवाचक? देखिए हनुमान हमारे क्या स्पेसिफिक, जय श्री राम हनुमान है, वही रामायण वाले हनुमान का बात किएगा, तो ये हमारा व्यक्तिवाचक होगा, ठीक है। देखिए लड़का, लड़का क्या होगा, हमारा जातिवाचक होगा। देखिए लंका का राजा रावण था, देखिए रावण यहाँ अंडरलाइन किया हुआ। अब रावण बताइए ये व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है? लंका का राजा रावण था, देखिए वही लंका का बात बोला गया, एकदम स्पेसिफिक वही लंका का बात किया गया, तो यहाँ क्या होगा, व्यक्तिवाचक होगा, यहाँ हमारा व्यक्तिवाचक होगा, ठीक है। देखिए देश में रावणों की कमी नहीं है, ठीक है, देश में रावणों की कमी नहीं है, तो व्यक्तिवाचक से जातिवाचक होगा। देखिए रावणों, यहाँ रावणों आया पूरा, देखिए देश में बोल रहा, समझे, स्पेसिफिक वो रावण, लंका वाले रावण का बात नहीं कर रहा है, जिससे होता है ना पॉजिटिव नेगेटिव होता है एक आदमी के अंदर, तो बोलता नहीं इसका बुद्धि रावण वाला है, इसका बुद्धि रावण वाला है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ हमारा जातिवाचक होगा, ठीक है। समाज में विभीषणों की कमी नहीं है, समाज में विभीषणों की कमी नहीं है, यहाँ विभीषण है, विभीषण में क्या होगा, देखिए समाज, समाज की बात किया गया, तो समाज में बहुत सारा है आदमी, है ना, तो विभीषणों तुलना किया गया है, ठीक ना, तो तुलना किया गया तो क्या होगा, ये जातिवाचक होगा। देखिए ये आपको होमवर्क रहा, आप कमेंट करके बताइए ये आंसर को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की। देखिए जो शब्द किसी चीज़ या पदार्थ के बारे में बताता है, चीज़ या पदार्थ के बारे में बताता है, जैसे कि बुढ़ापा, बुढ़ापा, मोटापा, मिठास आदि के बारे में बताता है, ठीक है। देखिए इसको भाववाचक को आसान से कैसे पहचाने, देखिए ट्रिक है, बताते हुए कैसे, देखिए भाववाचक संज्ञा बनाते समय देखिए शब्द अंत में पन आया, जैसे बचपन, त्व आया, महत्व, या ता आया, ता आया, ये तीनों आया, और प्लस प्रत्यय, प्रत्यय का प्रयोग हुआ, तो ये क्या हो गया, ये भाववाचक है, आपको पता चल जाएगा। अंतिम में देखिए पन, त्वा या ता का यूज होगा, तो समझ लीजिए आप वो भाववाचक है। द्रव्यवाचक संज्ञा देखिए क्या है, जो शब्द किसी ठोस तरल पदार्थ धातु के बारे में बताता है उसे द्रव्यवाचक, ठीक है। जैसे कोयला, पानी, तेल, घी, जैसे खाने का पदार्थ है, नहीं पदार्थ को बोलते हैं, पदार्थ, ये सब है पदार्थ हैं, ठीक है, खाने के, इसमें खाने का पदार्थ भी आ जाएगा। आगे देखते हैं, ये समूह,
समूहवाचक या समुदायवाचक दोनों एक ही है। समूह बोलिए चाहे समुदाय बोलिए, एक ही है। जिसमें देखिए पूरा समूह के बारे में बात होगा। जिस संज्ञा में पूरा समूह के बारे में बात किया जाएगा उसे बोलते हैं समुदाय, चाहे समूहवाचक बोलते हैं। जिससे देखिए क्या होगा, भीड़, मेला, सभा, कक्षा, परिवार, पुस्तकालय में पूरा भीड़ होता है, बहुत सारा होता है, तो उसको बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा।